मैच के दौरान हार्ट अटैक से हुई मौत। बॉलिंग करते वक्त खिलाड़ी को आया हार्ट अटैक। हार्ट अटैक ने ले ली एक और कलाकार की। हार्ट डिजीज़ इंडिया में एक सडन प्रॉब्लम नहीं है, ये 30-40 सालों की लाइफस्टाइल चॉइसेस का रिजल्ट है। ये जो ग्राफ आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इंडिया की लाइफस्टाइल स्टोरी है। 1980 के अराउंड इंडिया में हार्ट डिजीज से डेथ्स रिलेटिवली काफ़ी कम थी, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए, 1990 आया, 2000 आया, स्पेशली 2010 के बाद आप क्लियरली देख सकते हो कि डेथ्स कंटिन्यूसली राइज हो रही है। ग्राफ में सबसे नोटिसेबल चीज़ है शार्प इंक्रीज पोस्ट 2005 और 2015 के बाद नंबर्स ऑलमोस्ट 14 लाख डेथ्स पर ईयर के अराउंड पहुंच जाता है। इस स्पाइक का मेन रीज़न एक चीज़ नहीं है, ये मल्टीपल लाइफस्टाइल शिफ्ट्स का कंबाइंड इफेक्ट है। स्पाइक के मेजर रीजंस ग्राफ के कंटेक्स्ट में देखें तो अर्बनाइजेशन और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, 2000 के बाद डेस्क जॉब, लॉन्ग सेटिंग आवर्स और फिजिकल एक्टिविटी का शार्प ड्रॉप हुआ। डाइट ट्रांजिशन हुए, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल इंडियन डाइट से शिफ्ट हुआ, ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स खाने लगे, मैदा, वाइट राइस, ट्रांस फैट का कंजम्पशन इंक्रीज हुआ, बेकरी आइटम्स, फ्राइड स्नैक्स, पैक्ड एंड फास्ट फूड, हाई सॉल्ट इनटेक, ये सब डायरेक्टली लिंक करते हैं ओबेसिटी से, हाई बीपी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्ट डिजीज से। तीसरा, स्ट्रेस लेवल, वर्क प्रेशर, अर्बन स्ट्रेस, पुअर स्लीप, ये सब 2010 के बाद शार्पली इंक्रीज हुआ है, जो हार्ट रिस्क बढ़ाता है। पैंडेमिक फेज की बात किया जाए 2020 और 21 में, तो ग्राफ में पैंडेमिक के आसपास हेल्थ केयर एक्सेस काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था, रूटीन चेकअप्स मिस हुए थे, कोविड इटसेल्फ इंक्रीज क्लॉटिंग एंड कार्डियक रिस्क। इसलिए हार्ट रिलेटेड डेथ्स में टेम्पररी इरेगुलर स्पाइक्स दिखते हैं। ये फूड से ज़्यादा मेडिकल और स्ट्रेस रिलेटेड इम्पैक्ट था। स्पाइक्स के ईयर में एक कॉमन पैटर्न था, हाई शुगर ड्रिंक, रिफाइंड ऑयल एंड रीयूज फ्राइंग ऑयल, लो फाइबर, लो प्रोटीन डाइट्स, ईटिंग लेट नाइट प्लस लो मूवमेंट। ये डाइट पैटर्न स्लोली डैमेज करता है, सडनली नहीं। इसलिए ग्राफ में ग्रेजुअल स्टडी राइज दिखने को मिलता है। ग्राफ हमें वार्न करता है, अगर डाइट, मूवमेंट और स्ट्रेस कंट्रोल नहीं हुआ तो ये लाइन फ्यूचर में और ऊपर जाएगी। 1990 से लेकर 2010 के बीच में क्या बदल गया बताता हूँ मैं आपको। 1990 में ज़्यादा लोग फिजिकल काम करते थे, खेती करते थे, फैक्ट्रीज में काम करते थे, फील्ड वर्क ज़्यादा होता था, मैनुअल जॉब ज़्यादा होता था, रोज़ का मूवमेंट नेचुरली होता था, चलना, साइकिलिंग, हाथ का काम, वर्क आवर्स लिमिटेड होते थे, स्ट्रेस रिलेटिवली कम होता था और स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट जीरो। लोग लंबे टाइम तक बैठे नहीं रहते थे, हार्ट को डेली मूवमेंट मिलता था बिना जिम जाए हुए भी। 2010 के बाद क्या हुआ, ज़्यादातर लोग डेस्क जॉब में लगे, 8 से 12 घंटा लगातार बैठना, फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, हाई स्क्रीन एक्सपोजर, कम्यूट व्हीकल से मूवमेंट काफ़ी कम हुआ, स्ट्रेस हाई हुआ, स्लीप इरेगुलर हुए, फिजिकल एक्टिविटी कम हुआ, फैट बढ़ना, बीपी और शुगर का रिस्क बढ़ना कॉमन हो गया। फूड हैबिट्स की बात की जाए तो 1990 में घर का खाना ज़्यादा खाते थे, बाहर खाना कभी कभी होता था, सीजनल और लोकल फूड खाते थे, ज़्यादातर दाल, सब्जी, अनाज, शुगर और फ्राइड आइटम्स ओकेशंस पे ही। फिक्स मील टाइम होता था, रात को जल्दी डिनर हो जाता था। 2010 के बाद इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ फास्ट फूड, बेकरी आइटम्स, पैक्ड स्नैक्स, ज़्यादा इंटेक ऑफ मैदा, वाइट राइस, शुगर ड्रिंक्स, लेट नाइट ईटिंग और फ्रीक्वेंट स्नैकिंग, कैलोरी ज़्यादा, न्यूट्रिशन कम। अब बात की जाए कुकिंग ऑयल और यूटेंसिल्स की तो 1990 में यूज़ होता था घी, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, खाना फ्रेश कुक होता था, ऑयल रेयरली रीयूज़ होता था, आयरन और मिट्टी के बर्तन कॉमनली यूज़ होते थे, ट्रांस फैट एक्सपोजर काफ़ी कम था, इन्फ्लेमेशन कम था। और 2010 के बाद हम शिफ्ट हुए रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स पे, मिक्स्ड रिफाइंड ऑयल्स पे, फ्राइड फूड का ऑयल मल्टीपल टाइम्स रीयूज़ होने लगा, नॉन स्टिक कुकवेयर ज़्यादा यूज़ होने लगा जो कि ऑफन ओवरहीट हो जाता था, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ा, आर्टरीज डैमेज हुए, हार्ट रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। ग्राफ इसलिए ऐसा दिखता है, हार्ट डिजीज़ का स्पाइक एक दिन में नहीं हुआ, 20-30 साल का लाइफस्टाइल चेंजेस का रिजल्ट है। इसलिए 2005 से 10 के बीच में ग्राफ स्टीप हो जाता है। 1990 के पहले ज़्यादातर लोग चलते थे, सिंपल खाना खाते थे, 2010 के बाद लोग ज़्यादा बैठने लगे, प्रोसेस खाना बढ़ने लगा और हार्ट डिजीज़ का ग्राफ वही स्टोरी सुना रहा है।